जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारे साथ दो सफल स्टूडेंट हैं जो कि 2021 में बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनका रणनीति क्या रहा था, किस प्रकार तैयारी किए थे। इसके अलावा अगर आप 2022 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएचयू यूनिवर्सिटी का हो या डीयू का या एयू का यानी कि सीयूसेट का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सभी अपडेट मिलता है। आप चाहो तो हमारे कोर्स के बारे में पूरा डिटेल भी जान सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इनके पास। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सौरभ सैनी है। मैं राजस्थान जयपुर का निवासी हूँ। मैंने 2021 में बीएचयू का एंट्रेंस दिया। उसमें मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स मिला है एफएमसी में। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं चलता हूँ इनके पास। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपांशु सैनी, मैं राजस्थान जयपुर का निवासी हूँ। मैंने लास्ट ईयर 21 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा मेन कैंपस में हिंदी ऑनर्स मिला है और मुझे हिंदी ऑनर्स ही चाहिए थी। क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। आपका 12th कब हुआ? 12th से लास्ट ईयर 2021 में हाँ, हुआ। 2021 में हुआ। और आपका 12th में कौन सा विषय था? सर 12th में मेरा मैथ थी सर। मेरे पास यानी साइंस से आपने बीए एंट्रेंस एग्जाम करें? यस सर। बहुत आसानी से। तैयारी कहाँ से की है आप? तैयारी सर बीएचयू कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें तैयारी अब कैसा लगा था यहाँ जुड़ के? सर जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ के सदस्य जो आप हैं, रजनी सर और सूरज सर, सभी ने बहुत मार्गदर्शित किया हमें। और लगा ही नहीं कि किसी सर के पास पढ़ रहे हैं, और हमें ऐसा लगा कि किसी दोस्त के साथ सहायता, मतलब दोस्त से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा यहाँ जुड़कर। और मैं चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा सीयूसीटी तैयारी करना चाहता है तो बीएचयू कॉन्सेप्ट से ज़रूर जुड़िए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सौरभ, आप बताइए आपका 12th कब हुआ था? 12th मेरा 2020 में हुआ था। यानी आपका एक साल ड्रॉप ईयर। हाँ। आपका 12th में कौन सा विषय था? मैं साइंस स्ट्रीम से था। आप भी साइंस? हाँ। आप भी साइंस से बीए की हैं? हाँ। तो आपको परेशानी नहीं हुआ साइंस से बीए की तैयारी करने के दौरान में? परेशानी तो बहुत हुई। जब पहले मैं बीएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था। हाँ। और मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था आगे का जो भविष्य देखकर। मैं जब कन्फ्यूजन जब मैं किसी गाइड किया, जब मैं किसी भैया से मिला, जो प्रिंस भैया यहाँ बीएचयू में पढ़ते हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि आप रजनी सर से बात करो, वो आपको परेशानी है उसका समाधान ज़रूर कर देंगे। तब मैं रजनी सर से मिला। तो जब मैंने पूछा तो रजनी सर ने मुझे कहा कि आप बीए करना चाहते हो या बीएससी, आप सोच के बताना। जब मैंने रजनी सर को बताया मैं बीए करना चाहता हूँ, जब मैं और परेशान हो गया, भाई साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम में मैं जा रहा हूँ और मैं कैसे करूँगा, ये थोड़ा विचलित हो गया। तब रजनी सर ने मुझे गाइड किया और कहा मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, बस आप तैयारी करो, कड़ी मेहनत करो। और मैं जब बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ा, बीएचयू कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत मदद की। खासतौर रजनी सर ने मुझे बहुत गाइड किया। जब मैं फ़ोन करता था या डरता था कि सर क्या बोलेंगे, क्यों फ़ोन कर रहा है, पर लेकिन रजनी सर ने मेरा फ़ोन हमेशा अटेंड किया और मुझे गाइड किया। और मैं इसका श्रेय पूरा रजनी सर को देना चाहता हूँ। और नहीं, आपने मेहनत की, इसका नहीं जो है सर, परिणाम है कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मेहनत तो और आप भी बताइए, आप भी जो है कॉल सर मैं जब भी मुझे परेशानी होती थी तो मैंने रजनी सर को कॉल किया और हमेशा अटेंड किया है हमारा कॉल, और हमेशा अच्छा सुझाव दिया। आपका जो है ये क्या है, मतलब कि जैसे कि जो आपके भैया हैं वो कहते थे कि आप कॉल करने से पहले जो है बहुत ज़्यादा हाँ डरते थे हम सर, वही कि आप मतलब पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते थे कि हमेशा अपना कंटेंट तैयार करने के लिए तो आपको समय नहीं मिल पाता था। लेकिन हम डरते थे कि कॉल करे या नहीं करे, लेकिन यदि कोई समस्या होती थी तो कॉल करने पर ये हमेशा अटेंड करते थे और हमेशा अच्छा सुझाव देते थे, जो हमें लाभदायक रहा है बीएचयू एंट्रेंस में। चलिए, तो आप जो है जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में एनटीए पहली बार कराया था, तो हुआ क्या था कि कुछ मतलब कि एग्जाम हॉल में जैसे कि अचानक जो है मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया, तो उस समय आप कैसे अपने आप को कंट्रोल किए? कंट्रोल सर
मैं मैथ से था तो मुझे मैथ में और रीजनिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जीके जीएस और जीके जीएस का तो पूरा ही पैटर्न बदल गया था उसमें एंट्रेंस में। क्वेश्चन का जो हाँ स्टेटमेंट स्टेटमेंट था, लेकिन सर आपके कंटेंट में से फिर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे नहीं अधिकतर मिले थे सर उसमें। और हिंदी तो सर आपका पूरा ऐसा का ऐसा आया था, तो हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये तीन तो हमें मदद किए। Result और बना इसके अलावा दिया। हाँ रिजल्ट बना दिया। और इसके अलावा मैंने कहा था उस दिन, स्टेटस भी लगाया था कि हिंदी आप लोग का रिजल्ट दे देगा। हाँ चलिए आप बताइए। सर जब मैं हॉल में पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ा हुआ तो कुछ आया नहीं। तब मैंने थोड़ा ध्यान किया और देखा तो मैथ मेरी अच्छी थी, क्यों मैथ स्ट्रीम से था। इसलिए जब मैं रजनीश सर की क्लास लेता था हिंदी के, मैंने नोट्स तैयार किए थे, उनमें से ही मुझे हिंदी में सब कुछ मिला। मैथ, रीजनिंग और हिंदी को मैं कर गया। और कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस से किए जो रजनीश आप सर से ये बताइए, कोई शिकायत यहाँ जुड़ के? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। रजनीश सर कभी बहुत ऐसा नहीं लगा आप दोनों को कि जो हमारे सर हैं, यानी जो बीएचयू कॉन्सेप्ट का टीम है, वो पूरी तरीके से आपके जैसा है? यानी कि हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही लगा तो कि कभी आप- ऐसा नहीं लगा कि सर तो लगते नहीं है, क्या पढ़ाएंगे? क्या नहीं सर, ऐसा तो मतलब देख के तो लगता था कि कुछ तो करवाएंगे सर आपके। सर आपका मोटिव, मतलब आप जो मोटिवेशन देते थे ना, उससे लगता था कि जरूर सर हमें सफलता तक पहुंचाएंगे। आपको जी? मैं जब जुड़ा था तो मुझे लगता था क्या 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 तैयारी कराएंगे, लेकिन जो आपकी कला थी ना वो पढ़ाने की, जैसे एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन निकालने की कला थी, तो उससे थोड़ा मोटिव हुआ। फिर जुड़ता रहा। फिर मैंने लास्ट में तो ऐसी तैयारी की, लास्ट में तो 12-12, 13-13 घंटे सर ने तैयारी कराई। और मैं बीएचयू नहीं, आप लोग बहुत मेहनत की हैं, और मैं उन सभी तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो 2022 में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, आप बीएचयू कॉन्सेप्ट में ज़रूर एक बार विश्वास करके जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हो। हमारा नया बैच मतलब ओपन है, उसमें एडमिशन ओपन है, आप जुड़ो। और मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से कड़ी मेहनत किया जाएगा पूरी तरीके से, और आपको बहुत सारे स्टूडेंट का मैं एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट करवाया, हर साल करेक्ट करवाया। अगला नंबर आप सभी का भी होने वाला है, बस आप सब कड़ी मेहनत कीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप ये भी बता दीजिए कितना देर पढ़ाई करते थे? सर आपसे जुड़ने के बाद तो हम, मतलब आपसे जुड़ने से पहले तो हम कम ही करते थे, 6-7 घंटे, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद में आपने हमें गाइड किया तो हम 12 से 13 घंटे रोजाना आप तो पढ़ते थे। अंतिम 1 महीना हाँ, 45 हाँ मेहनत किए हैं सर। और आप सौरभ? हम 2 महीने तैयारी किए थे, अगस्त में लगे थे जब बीएचयू का फॉर्म आया था अगस्त में, 14 अगस्त को, तब से हम लगे थे। और 1.5 महीने के हमने तैयारी की, और लगभग 10 से 15 टेस्ट सीरीज में भी यहाँ का हाँ, टेस्ट सीरीज कैसा लग रहा? हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज था, जो बीएचयू पैटर्न था उस पे ही था, लेकिन इस बार तो एनटीए ने कराया था टेस्ट सीरीज। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का यहाँ एडमिशन हुआ। एकदम बढ़िया से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और आगे और भी जो भी आपका एम है उसको पाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 2022 एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे? कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, और बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बुक को छोड़कर बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़िए। बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ने के बाद में आपको सब गाइड किया जाएगा, और पूर्ण विश्वास के साथ जुड़िए, पक्का है 100% जरूर आपका सिलेक्शन बुक होगा। है लूसेंट, बुक में लूसेंट है, और आप RS अग्रवाल की पढ़िए, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, बहुत अच्छी किताबें हैं, लूसेंट है जरूर। आप बताओ, मतलब कौन सा बुक पढ़ें? मैंने तो केवल लूसेंट फॉलो की थी और सर के नोट्स बनाए थे, जो सर के नोट्स बहुत अच्छे थे। लूसेंट हुआ क्या था कि पिछले वर्ष के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था ना, उसके लिए पर्याप्त था, लेकिन इस बार से जो है थोड़ा सा जो है अब जो है, जैसे कि आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इस बार थोड़ा सा अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने पेपर लिया था, तो डिटेल थोड़ा सा अब पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बीएचयू कॉन्सेप्ट इस बार बहुत डिटेल पढ़ा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए, अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हो तो। और बताओ, आप अब जो है मेरे से कॉल पे बात करते थे, यूट्यूब पे देखते थे, अभी मिल के कैसा लग रहा है? मिलकर सर कुछ डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने स्टूडियो में प्रवेश किया सर, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अपने ही घर में आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा।
वास्तव में आप सर एक बार मतलब सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर BHU कॉन्सेप्ट से जुड़िए और अपना BHU में एडमिशन या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। आप बताओ सौरभ, आप कॉल पे बहुत, आप तो बहुत ज़्यादा बात की हो, मैं देखा था बहुत, मतलब छोटी छोटी क्वारी के लिए। तो वहाँ पे कॉल पे और अभी मतलब सामने से दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, अच्छे हैं और परिवार की तरह गाइड करते हैं। जैसे परिवार में माता पिता गाइड करते हैं वैसे ही सर करते हैं, एक दोस्त के बात ही करते हैं। यदि आप भी BHU क्रैक करना चाहते हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रैक करना चाहते हो तो BHU कॉन्सेप्ट परिवार से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। चलिए बहुत बढ़िया, आप दोनों से मिलके मुझे भी बहुत बढ़िया लगा और आप दोनों आगे और भी बेहतर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई सवाल आपका रहा तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना और वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।